हाँ ठीक। क्वेश्चन 1920। विशिष्ट अवधि ज्ञानी संघी मनुष्य में लोमाहार की अपेक्षा जानने देखने के 4 भंग होते हैं, उन्हें स्पष्ट कीजिए। उत्तर। पॉइंट 1। कई लोमाहार के पुद्गलों को जानते हैं और देखते हैं। अवधि ज्ञान और अवधि दर्शन द्वारा लोमाहार में उपयुक्त जीवों में यह भंग होता है। पॉइंट 2। कई लोमाहार के पुद्गलों को जानते हैं किंतु देखते नहीं हैं। अवधि ज्ञान में उपयुक्त होने पर जान लिया, किंतु विषयांतर हो जाए या काल कर जाए तो अवधि दर्शन में उपयोग न हो पाने वालों में यह भंग होता है। नोट। श्रीमत श्रीमत स्थानांग स्थान 5 उद्देश्यक 1 में उल्लेख है कि कई अवधि ज्ञानियों का अवधि दर्शन चंचलता, आश्चर्य आदि के कारण प्रथम समय में ही रुक जाता है। ये तो हो गया था ना? नहीं आंटी, 1919 तक ही हुआ था। ठीक है। अच्छा, प्रणाम भाभी जी, पहले आप मंगलिक फरमा दीजिए। गुरुदेव की अनुज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली प्ररूपित दया धर्म का शरणा। 4 शरणा मंगल करना, और न शरणा कोई होगा। जो भवि प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा। सबको जय जिनेन्द्र। किस भावना से मंगलिक सुने? और पहली बात है, एक मैं बोलना चाहूंगी, किसी और की क्लास वाले का देखे हैं कि बहुत कषाय में भरे हुए रहते हैं उनके क्लास के। अपन तो नहीं है वैसे, है प्रियंका? अपन तो अब नहीं है, पहले से ऐसे परिवर्तित हुए हैं ना, सब कोई पढ़ते। बहुत पहले से तो। अच्छा नहीं लगा, बहुत पढ़ रहे हैं वो लोग क्लास में, इतनी आत्मदर्शन की बातें, इतना सब कुछ। अगर जीवन में नहीं उतरे तो फिर हंसी के पात्र बन जाते हैं ना। कोई भी हाथ जोड़ती हूँ, मैं अपने लिए भी बोल रही हूँ कि हम सबको बहुत बहुत बदलना है कि धर्म की शोभा बढ़े। जिन शासन की प्रभावना उससे ही होगी, चाहे 32 आगम पढ़ लेंगे, लेकिन जीवन नहीं बदला तो फिर भार ढोने के समान ही रहेगा। हाँ बोलो विनीता। हाँ प्रणाम भाभी जी। हाँ विनीता। भाभी जी, एक ये है कि सागरोपम की स्थिति देवनारक में ही होती है, वो तो हाँ मनुष्य तीर्थ में तो होगी नहीं, तो अवधि ज्ञानी भी वही होते हैं, तो वे सभी प्रकार के पुद्गलों को देख सकते हैं, भाषा वर्णा के, मनोवर्गना के, जो सागरोपम की स्थिति वाले देव नारक है। हाँ, नेरिक नहीं, नेरिक का अवधि ज्ञान का विभंग। विषय है। हाँ ये हाँ आगे बता दिया है ना, सागरोपम में जो लोक का संकेतम भाग देखने वाले होते हैं अवधि से, उनमें सामर्थ्य आता है भाषा वर्णना देखने का। नेरिक का सामर्थ्य कितना है? उत्कृष्ट 4 कोस। 4 कोस। तो हाँ हाँ, नेरिक तो छोड़ ही दो। नहीं, हाँ नैरिक छोड़ दिए और मनुष्य तिर्यंश में छूट गए, तो देवों की बात होगी यहाँ पे, नहीं, जो सागरोपम की स्थिति वाली है। मनुष्य में तो भले ही सागरोपम वाले न हो, वो साधु हो सकता है। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ, साधु विशिष्ट अवधि ज्ञानी होंगे तो वो तो परमाणु को भी देख सकेंगे। हाँ हाँ। वो तो परमाणु को भी देख सकेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1840 में है कि जैसे कोई एक मिनट खोल ले। हाँ हाँ, 1840 नहीं, ये मेरे 9 पता नहीं, नहीं नहीं, वो मृदंग के आकार वाला प्रश्न था ना भाभी जी, कल ही तो था ये। 1890, 1890। हाँ बोलो। हाँ, इसमें जो है ना कि कल सुनीता जी ने पूछा था ना कि ये मृदंग के आकार का होता है, तो पूरा विस्तार से आप बताए थे। तो मेरा यह प्रश्न है कि देवों का जैसे और अधिक जानने का, मैं यहाँ समझी ऐसे हूँ कि जो मृदंग के आकार का है उनको वो दिख रहा है, तो वो उसी क्षेत्र में रहे हुए कितने पुद्गलों पुद्गलों को देखेगा। तो हाँ
बाकी बाकी मृदंग का आकार कितना होता है? जितना भी बड़ा हो सकता है, उनका अवधि ज्ञान जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा मृदंग का आकार होगा क्या? हाँ, लंबाई उतनी होगी, उसके अनुसार आकार बन जाएगा। अगर मृदंग छोटी सी एक ड्राइंग कर लो तो 1 इंच में भी तुम मृदंग बना लोगे। तो पूरे मैं करके देखी, इसीलिए पूछ रही हूँ। अच्छा, हाँ बोलो क्या कही? हाँ, मेरा ये था कि जैसे उनको मृदंग के आकार, उनका जितना अवधि ज्ञान का क्षेत्र है उनका छोटा ही है, और उसके उस क्षेत्र में क्या आएगा? सपोज वो समुद्र को देख नहीं रहे नहीं, छोटा तो, कैसे है? किसका है मृदंग के आकार का? 12 देवलोक का, देवलोकों का है। हाँ, कितना इनका पहले देवलोक का ही है कि हाँ, लोक का संकेतन भाग हो गया ना, पहली पृथ्वी सही तक। सही, नहीं नहीं, ठीक है, मेरी समझ में ड्राइंग बनाई उसी हिसाब से मैं समझ, ठीक है, समझ में आ गया। और भाभी जी, ये हाँ जो किसी को जैसे प्रश्न चला था ना, यही वाला 1893, कि किसी को दिख रहा है जैसे वो जाली के आकार का एक खिड़की जहां आएगी वो लकड़ी का नहीं दिखेगा और जाली में से क्लियर दिखेगा, ये बात हुई थी। और किसी को आधी मछली दिख रही है, आधी मछली नहीं दिख रही है। उस प्रकार है विनीता। हाँ, किसी को द्वीप दिख रहा है, समुद्र दिख रहा है। हाँ, तो हाँ, मेरा प्रश्न यहाँ ये आ रहा है कि फिर उनके वो मिथ्या दर्शन का वो नहीं हो जाएगा कि वो सोचेंगे मैं इतना दिखा है तो इतना ही है? जो दृष्टि देख होगा ना, हाँ मिथ्या दृष्टि तो सोचेंगे, शिवराज ऋषि ने यही हाँ, सोचा। सोचा था, हाँ तो जो सम्यक दृष्टि होगा वो हाँ, जानेगा कि मुझे स्पर्धक हुआ है, अच्छा, मेरा इतना ही सामर्थ्य है। हाँ, वही मेरे इतना दिखने से मेरे को लगा अरे वापस उनके तो हाँ, अगर सम्यक्ति या मिथ्या दर्शन का वो तो नहीं हो जाएगा ना, दृष्टि को ये ज्ञान हो जाएगा कि मेरे में इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति है। अच्छा, ठीक है भाभी जी, कृतज्ञोस्मि भाभी जी, प्रणाम। प्रणाम आंटी जी। हाँ आंटी जी, मेरा भी इसके रिलेटेड ही है क्वेश्चन। अभी जिसको अवधि हो रहा है, जैसे कि अभी कोई राजस्थान में है, उसको राउंड गोल में है ना अवधि हो रहा है, तो अभी तो मीन्स छोटा भी हो सकता है और वो बड़ा भी है ना, तो वो सेंटर में खड़ा रहेगा और वो साइड में गोल गोल की अवधि दिखेगी, या ऊपर से ऐसे, कैसे समझना है इसे? उसको वो जहाँ खड़ा रहेगा वहां से गोल। हाँ, तो वो सेंटर में है या वो कॉर्नर पे है, सरकमफ्रेंस के साइड वाला सर्कल, कैसे समझ सकते हैं? कहीं से भी रहो, उसको जितने क्षेत्र का, मान लो 2 किलोमीटर का हुआ है तो 2 किलोमीटर के एरिया जहां से भी वो खड़ा रहेगा 2 किलोमीटर के एरिया दिखेंगे। अगर समुच्चय में है तो ये हो गया कि अगर धुनी के प्रकाश के समान है कि जहां बैठा है वहीं से उसको होगी, वो एक अलग बात हो गई, जहां खड़ा है वहां से। अच्छा, ये हो गया आंटी क्षेत्र का। अभी काल का कैसे समझना है? जैसे कि किसी को काल 100 साल का है ना, हाँ 100 साल तक का दिख रहा है, हाँ तो 100 साल का पहले का नहीं दिख रहा है। अब इसमें ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि 20-50 हजार साल का दिख रहा है, तो देवों की आयुष्य 10 हजार वर्ष मानते हैं हम मिनिमम। तो 10 हजार वर्ष में जो देव काल कर जाएगा तो नया देव आ जाएगा, तो उसके जो पहले की पर्याय होगी वो भी दिखेगी क्या उसको, और बाद में की पर्याय भी दिखेगी उसको अवधि में? नहीं नहीं, 10,000 वर्ष वालों को पहले की पर्याय कैसे? पहले अच्छा, जैसे कि अवधि में किसी को पूर्व, अभी 50 हजार साल दिख रहा है, तो हाँ 10 हजार साल के बाद में वो कहाँ पर जन्म लेगा? 50 हजार साल तक सब दिखेगा, हाँ 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 दिखेगा, उपयोग लगा। जन्म कहाँ। हाँ हाँ हाँ, तो और देवता आंटी, गर्भ के, आरती जी, पहले शतक में दूसरे शतक में जहाँ गर्भ का थोकड़ा आया हुआ है वहां है ही ना। देव उपयोग लगाकर जब देख लेते हैं कि हमें मनुष्य तिर्यंचने की योनि में जाना है, उदास हो जाते हैं ना कि अशुचि स्थानों में जाना है, अवधि से भी उपयोग लगा लेते हैं वो। हाँ, और आंटी भाव से भी, उनके भाव कितने परिवर्तित होते रहेंगे, कितने भवों तक वो भी दिखाई देंगे भाव? भाव में क्या समझना है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव, हाँ, द्रव्य क्षेत्र काल भाव में ही पूछ रही हूँ मैं आपसे। यानी उनकी पर्याय देख लेंगे। भाई अमुक क्षेत्र में है, 10 साल बाद वो कैसी पर्याय में रहेंगे, क्या रहेंगे, अवस्थाएं देख, पर्याय यानी अवस्था देख लेंगे। तभी तो विशाल है आत्मा, प्रत्यक्ष शब्द ज्ञान है ना, आत्मा देख रही है। हाँ, तो कहाँ पर संक्लिष्ट परिणाम हुए और कहाँ पर शुभ परिणाम हुए वो सारे उनको इतना पता ही चल जाएगा। नहीं, शुभ तो आत्म परिणामों की तो देखो बहुत सूक्ष्म बात है, उतना जा पाए उतना पर्याय अगर बहुत विस्तृत है ज्ञान तब देख पाएगा। 10,000 वर्ष वाले आदि नहीं देख पाएंगे पर्यायों को इतना गहनता से। स्थूल रूप से देख लेंगे कि अमुक मैं वहां था, वहां जाऊंगा आदि, बस। और आंटी द्रव्य से क्या समझना? द्रव्य से पुद्गल द्रव्यों को,
जिन पुद्गलों को देख रहा है, मान लो कि अवधि ज्ञानी अपने अवधि ज्ञान से इस पेंसिल को देख रहा है, तो इस द्रव्य के पर्यायों को देख लेगा कि ये द्रव्य पहले किस रूप में थे, अगले थोड़े दिन बाद ये किस रूप में रहेंगे। ये है द्रव्य। जिस आंटी किसी वो के तो भी चला गया ना, पिछला भी पता चल जाएगा, सिर्फ आगे का ही पता चलेगा अवधि में। दोनों, भूत और भविष्य दोनों देखने का सामर्थ्य है। हाँ आंटी, वही यही मेरा डाउट आ रहा है यहाँ पर। अभी सपोज हम 10,000 वर्ष ले रहे हैं, तो हाँ 10,000 वर्ष मीन्स वो पहले के 5,000 और बाद में के 5,000 लेने हैं, या कैसे नहीं, समझना है इसे? 10-10 दोनों तरफ के। अच्छा, दोनों साइड के 10 हाँ 10 हाँ हाँ। अच्छा ठीक है आंटी, हाँ बहुत ठीक। कृपा करें। हाँ श्रेया जी। प्रणाम सब, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ये जो नेरिको का अवधि किस संस्थान आकार वाला है? तप्र आकार का, तप्र संस्थान वाला। तो तप्र क्या कैसा होता है? तप्र होता है त्रिकोण। पहले वो टेबल और ऐसे त्रिकोण नहीं, उसमें पाए रहते थे, स्टूल बनी हुई रहती थी। आजकल तो देखिए 4 पायों वाली रहती है ज्यादातर, हाँ वैसे समझना। अच्छा, एक जो ये 1901, इसमें ये द्रव्य क्षेत्र काल द्रव्य से वर्तमान येमान और अवस्थित अनवस्थित अवधि द्वारा वर्तमान अवधि किसे कहते हैं? तो इसमें आया कि मतलब ये चंद्रमा की तरह बढ़ता जाता है, उसे धीरे धीरे। वर्तमान अवधि कहते हैं। हाँ हाँ किसी का अवधि एक दिशा में बढ़ता है, किसी का 2 दिशा में, यावत किसी का सभी दिशाओं में बढ़ता है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अथवा किसी की अवधि की सिर्फ पर्याय बढ़ती है, किसी की पर्याय और द्रव्य। एक मिनट बताती हूँ। किसी के सिर्फ जितना अवधि ज्ञान तो हो गया, लेकिन उसकी विशुद्धि बढ़ रही है, उसका द्रव्य नहीं बढ़ा, द्रव्यों को देखने का सामर्थ्य नहीं बढ़ा, जितना देख पा रहा है उस क्षेत्र में वो क्षेत्र नहीं बढ़ा, काल नहीं बढ़ा, सिर्फ पर्याय। जो अवधि ज्ञान देखा उसको बहुत सूक्ष्मता से देख पा रहा है, तो पर्याय बढ़ रही है उसकी खाली विशुद्धि के बल पर। विचित्र प्रकार का अवधि ज्ञान की विचित्रता है ये। किसी की पर्याय और द्रव्य दो बढ़ रहा है, द्रव्य देखने का सामर्थ्य भी बढ़ गया उसका, कि इतने अनंत प्रदेश स्कंद है, यहाँ इतने ये अमुक चीजें पड़ी है, और उसकी पर्याय अतीत में क्या था, अभी क्या है, भविष्य में क्या बनेगा, आदि आदि। किसी के पर्याय, द्रव्य और क्षेत्र तीनों का सामर्थ्य बढ़ गया। जैसे आपको अगर अवधि हुआ है तो पर्याय भी बढ़ रही है विशुद्धि के साथ में, द्रव्य भी अधिक देखने का सामर्थ्य आ गया, और क्षेत्र भी बढ़ गया। क्षेत्र मान लो अभी एक 10 मिनट में 100 किलोमीटर जितना था, 200 किलोमीटर जितना हो गया, सब चीज बढ़ गई इसमें। और किसी की चारों में वृद्धि हो जाती है। ठीक है सर, अब आ गया। चारों में वृद्धि करना है श्रेया जी। अभी तो आए तो सही। आएगा आएगा। उद्देश्य ऊंचा है बहुत तो ऊंची चीज जल्दी आएगी। अब बहुत अच्छी बात है, आपका आशीर्वाद रहे। हाँ सुनीता बोलो। हाँ, प्रणाम भाभी जी। भाभी जी, प्रश्न नंबर 1920। तो इसमें दिया है ना कि विशिष्ट अवधि ज्ञानी सन्नी मनुष्य यानी रोमा के जानने देखने के 4 भंग होते हैं। तो मनुष्य में तो चारों ही भंग पाए जा रहे हैं, लेकिन हाँ। जब अपने देवता की बात करते हैं तो उसमें भवनपति वानवंत ज्योतिषी में नहीं है, खाली एक ही भंग है, चौथा। वैमानिक। हाँ, तो भाभी जी तो फिर इसका मतलब उसमें विशिष्ट अवधि ज्ञानी है जो वो नहीं देखते करते, ऐसे उनमें भंग नहीं पाए जाएंगे? नहीं, उनमें सामर्थ्य नहीं, स्थिति कम है ना, सागरोपम की स्थिति वालों में आएंगे। और भवनवासी यद्यपि सागरोपम वाले, उनका अवधि का विषय इतना नहीं है। नहीं, आग के पुद्गलों को देखना है ना भाभी जी, यहाँ पर अवधि का विषय नहीं है ना। किसका? आग के पुद्गल की बात हो रही है ना तो इधर, ये आहार तो। के पुद्गल अवधि से ही देखेंगे, इतने सूक्ष्म होते हैं। अच्छा। लोमाहार के पुद्गल सूक्ष्म है, अपने को कहाँ दिख रहा है? हाँ, अपने को नहीं देखा। उसी प्रकार उनको भी उनके अवधि का विषय नहीं है। तो मनोभक्ति। वैमानिक देव देख सकते हैं उनकी, हाँ, हाँ उनके सागरोपम की स्थिति है तो। हाँ। ठीक है भाभी जी। हाँ हाँ, विनीत। हो गया। जी, यहाँ एक प्रश्न उठ रहा है अभी अभी कि ना, कल अपनी बात हुई थी कि ये प्रिया पूछी थी ये प्रश्न, तो आप फरमाए कि भावों की विशुद्धि ही केवल अवधि ज्ञान को प्राप्त करने में सहायक नहीं है, तप वगैरह भी जरूरी होता है। जैसे तो भाभी जी, तप करके, तपस्या करके कोई मांसखमण भी कर रहा है, और कोई एक तरफ भावों की उत्कृष्टता पर चढ़ रहा है, तो उस बहुत भाव, जैसे अपने अभी 5वें आर्य में अभी की परिस्थिति के अनुसार तो खाली भावों पर ही ध्यान दे रहा है, तो उसको अवधि ज्ञान प्रकट नहीं होगा, और वो तप करने वाले को होगा।
कोई ना कोई 12 प्रकार के तप तो करेगा। खाली तपस्या करने वालों को भी सबको प्रकट नहीं होता है ना, अन्य गुण भी चाहिए साथ में। तो इसमें फिर आता है कि ना ध्यान को सर्वोत्कृष्ट हाँ, मार्ग बताया है। देखो 12 प्रकार के अनशन सभी सर्वोत्कृष्ट है। बिना ध्यान के तो मुक्ति है ही नहीं, शुक्ल ध्यान बिना मुक्ति कैसे होगी। केवल हाँ ज्ञान, तो इसलिए उस अपेक्षा से वो सर्वोत्कृष्ट है। और हाँ शुक्ल ध्यान आएगा कैसे? ज्ञान के बल से। कहाँ, जब शुक्ल ध्यान पहुंचने के पहले ज्ञानी हो रहा है ना, चौथा पांचवा छठा आदि गुण स्थान आ रहा है उसको, तो ज्ञान ही है। तो भाभी जी यहाँ एक प्रश्न थोड़ा सा है पर इसी से रिलेटेड है। मैं थोड़ा सा इससे थोड़ा हटके है, हाँ। जिससे ना कोई एक जन है जो बार बार कहते हैं कि क्यों इतना स्वाध्याय कर रहे हैं, क्यों खाली अब अपने पक्के हो गए हिलेंगे ही नहीं, क्यों स्वाध्याय? क्योंकि ध्यान को ही भगवान ध्यान के सहारा ही अपने पूरा यही आ रहा है कि सब तीर्थंकर ध्यान के द्वारा ही मोक्ष के द्वारा मोक्ष पर पहुंचे। तो ये स्वाध्याय करने की क्या जरूरत है? आप ध्यान में ज्यादा मन क्यों नहीं लगा रहे हैं? इसका कोई एक सटीक, बहुत समझाने की चेष्टा की, एक सटीक उत्तर बताइए ना, जिससे कि उनको समझा सकें कि वो एकदम विरुद्ध हैं इसके स्वाध्याय के आगम के। जस्ट किसी का उस दिन फरमाए ना आपके किसी एक को वापस वो संकित बना दो, तो मेरे को लगा, मेरे को नहीं पता कि वो संकित मिथ्या अपने नहीं बोल सकते, पर एक थोड़ा सा कोई जिससे लगा कि एक ये नए साल में ये काम तो करूं कि उनको इतना सा समझा सकूं। नहीं, हो सकता है कि उन्होंने बहुत अध्ययन पहले कर रखा हो पूर्व जन्मों में, उसके बल पर वो भी ध्यान कर रहे हैं। उनके लिए सकारात्मक ही सोचो। अभी आप बोल रहे हैं तो ठीक है, दया के पात्र होते हैं कि क्यों ज्ञानार्जन कर रहे हो, भगवान ने यूं ज्ञान का महत्व नहीं बताया है। भगवान ने स्वयं ने क्यों शुद्ध ज्ञान बरसाया? उनको तो केवल ज्ञान निश्चित, केवल ज्ञान हो गया था, मुक्ति निश्चित थी। क्यों ग्राम नगर पुर पाटन में विचरण कर करके उन्होंने उपदेश दिया? उनका उपदेश क्या है? शुद्ध ज्ञान ही तो है, वही शुद्ध ज्ञान बना ना उनका उपदेश ही तो। सही सही। तो भगवान को क्या आवश्यकता थे ज्ञान की वृष्टि करने के? ठीक है बाबू जी। ठीक है। और फिर भी अगर कोई नहीं माने, अपनी अपनी सोच है, ज्यादा प्रयास नहीं, मंगल कामना कर लो उनके लिए और छोड़ दो बात को। ठीक है बाबू जी, प्रणाम बाबू जी। आंटी रीडिंग स्टार्ट करवा दो एक बार। हाँ हाँ। पॉइंट 3, कई लोमाहार के पुद्गलों को जानते नहीं हैं किंतु देखते हैं। अवधि दर्शन के समय लोमाहार में उपयुक्त हुए तदंतर विषयांतर हो जाए या अवधि नष्ट हो जाए या काल कर जाए तो जानते नहीं हैं। पॉइंट 4, कई लोमाहार के पुद्गलों को जानते भी नहीं हैं और देखते भी नहीं हैं। मिथ्या दृष्टि एवं अवधि ज्ञान रहित जीवों में यह भंग पाया जाता है। क्वेश्चन 19। कमलेश, मना परिज्ञानी देखते हैं लोमाहार के पुद्गलों को? नहीं देखते हैं। क्यों? क्यों? पढ़ा तो था। कोशिश करो। नहीं संजू जी, सूक्ष्म नहीं, और बोलो। नहीं। हाँ बोलो विनीता। हाँ रिंकी जी, उत्तर ठीक है आपका, कि उनमें सिर्फ मनोवर्गणा के पुद्गलों को देखने का सामर्थ्य है, अन्य कोई भी पुद्गलों को देखने का सामर्थ्य नहीं है। लोमाहार के पुद्गल तो दूसरी वर्गणा है। अवधि ज्ञानी सभी प्रकार के पुद्गलों को देख सकता है। यही बोल रही थी भाभी जी, मैं यही उत्तर दे रही थी। रिंकी जी ने भेज दिया था ना उत्तर, इसलिए फिर। हाँ बोलो, पढ़ो कमलेश। प्रश्न 1921, संघी तिर्यंच और संघी मनुष्य में प्रक्षेपाहार की चौभंगी का वर्णन अभिनिबोधिक ज्ञान और चक्षु दर्शन में उपयोग की अपेक्षा से कीजिए। उत्तर। पॉइंट 1, कई जानते हैं और देखते हैं। ज्ञान और दर्शन में उपयुक्त जीव में यह भंग पाया जाता है। ध्यातव्य है कि ज्ञान और दर्शन इन दोनों का काल भिन्न भिन्न है। पॉइंट 2, कई जानते हैं किंतु देखते नहीं हैं। जानते हैं किंतु अंधकार या आंखों में विकृति हो जाने पर या चक्षु दर्शन के अनुपयोग में देखते नहीं हैं। पॉइंट 3, कई जानते नहीं हैं किंतु देखते हैं। चित्त विक्षिप्तता आदि के कारण जानते नहीं हैं किंतु चक्षु इंद्रिय से देखते हैं। पॉइंट 4,
कई जानते भी नहीं हैं और देखते भी नहीं हैं। चित्त विक्षिप्तता या अनाभोग आदि कारणों से जानते भी नहीं हैं और अंधकार आदि कारणों से देखते भी नहीं हैं। क्वेश्चन 1922। भंते, वैमानिक देव जिन पुद्गलों को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं, क्या वे उनको जानते हैं, देखते हैं या नहीं जानते देखते हैं? उत्तर, गौतम, कई जानते हैं, देखते हैं और आहार करते हैं। कई न जानते हैं, न देखते हैं, किंतु आहार करते हैं। भंते, आप किस कारण से ऐसा कहते हैं? गौतम, वैमानिक देव दो प्रकार के हैं। पॉइंट 1, माई मिथ्या दृष्टि आहार के पुद्गलों को जानते देखते नहीं है, किंतु आहार करते हैं। पॉइंट 2, अमाई सम्यक दृष्टि के दो भेद हैं, अनंतरोपपन्नक और परंपरोपपन्नक। अनंतरोपपन्नक जानते देखते नहीं है, किंतु आहार करते हैं। परंपरोपपन्नक के दो भेद हैं, अपर्याप्तक और पर्याप्तक। अपर्याप्तक जानते देखते नहीं हैं, किंतु आहार करते हैं। पर्याप्तक के दो भेद हैं, उपयोग सहित और उपयोग रहित। उपयोग सहित जानते देखते हैं और उपयोग रहित जानते देखते नहीं हैं। नोट, उत्पत्ति के प्रथम समय में जीव अनंतरोपपन्नक कहलाते हैं। अंतराल गति वाले जीवों को श्री भगवती सूत्र शतक 14 उद्देश्यक 1 में अनंतर परंपरानुपपन्नक कहा है। इस विषय को सब कोई मन में अभी 3, 4, 5 बार पढ़ लो, याद रखना। ये एक बार प्रश्न चला था कि अनंतरोपपन्नक कब होता है। मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा था, जो भी हम लोग चर्चाएं कर रहे थे बिल्कुल भी ध्यान नहीं आ रहा था कि अनंतरोपपन्नक जीव कब बन रहा है। कभी हो रहा था बाटे बैठे वाला जीव है, कभी उत्पत्ति वाला जीव है, फिर बाद में ध्यान आया कि ये इस जगह है। तो सब ये ध्यान रखना। क्वेश्चन 1923। माई मिथ्या दृष्टि वैमानिक देव आहार के पुद्गलों को क्यों नहीं जानते देखते हैं? उत्तर, संकल्प मात्र से ग्रहण किए जाने वाले मनोज्ञ आहार के पुद्गल भी सूक्ष्म होते हैं। ये पुद्गल विभंग ज्ञान और विभंग ज्ञानी के अवधि दर्शन के विषय नहीं बनते हैं। इसलिए माई मिथ्या दृष्टि देव आहार के पुद्गलों को न जानते हैं न देखते हैं। ध्यातव्य है कि ये पुद्गल सम्यक दृष्टि के अवधि दर्शन के विषय बनते हैं। नोट, इन पुद्गलों को देखने का सामर्थ्य चक्षु इंद्रिय में भी नहीं है। क्वेश्चन 1924। अपर्याप्तक अवधि ज्ञानी देव आहार के पुद्गलों को क्यों नहीं जानते देखते हैं? उत्तर, यद्यपि देवों में भव पर्यंत अवस्थित अवधि ज्ञान होता है, किंतु तथा स्वभाव से अपर्याप्त अवस्था में विशिष्ट अवधि का उपयोग नहीं होता है। क्वेश्चन 1925। अध्यवसाय द्वार। भंते, नेरिकों के कितने अध्यवसाय होते हैं? उत्तर, गौतम, नेरिकों के असंख्य अध्यवसाय होते हैं। भंते, नेरिकों के अध्यवसाय प्रशस्त होते हैं या अप्रशस्त? गौतम, प्रशस्त भी होते हैं और अप्रशस्त भी होते हैं। इसी प्रकार वैमानिक तक कहना चाहिए। क्वेश्चन 1926। अध्यवसाय किसे कहते हैं? उत्तर, छद्मस्त जीवों के आत्म परिणामों को अध्यवसाय कहते हैं। अध्यवसाय, आत्म परिणाम और भावलेश्या एकार्थक है। क्वेश्चन 1927। सर्व जीवों के अध्यवसाय कितने कहे गए हैं और क्यों? उत्तर, सर्व जीवों के अध्यवसाय असंख्य लोकाकाश प्रमाण कहे गए हैं। प्रत्येक जीव कर्माधीन है।
पूर्वबद्ध कर्मों के उदय और वर्तमान काल के संयोग के अनुसार अध्यवसायों में परिवर्तन होता है। ये परिवर्तनशील परिणाम शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के होते हैं। एक मिनट कमलेश, पूर्वबद्ध कर्मों का उदय, मान लो कि बहुत अभी अच्छा पूर्वबद्ध कर्मों का उदय है और वर्तमान का संयोग अच्छा नहीं मिल रहा है, तब कैसा होगा परिणाम? सब लिखो अपने अपने विचार। पूर्वबद्ध बहुत अच्छे हैं, संयोग अच्छा नहीं मिल रहा है। इसमें कम से कम 3-4 जने बोलो। हाँ बोलो। अन्नपूर्णा ने कहा अच्छा होगा, पूर्वबद्ध अच्छे हैं, संयोग अच्छा नहीं मिल रहा, उसका अन्नपूर्णा बोल रही है कि अच्छा होगा। दोनों हो सकते हैं, इन्होंने कहा है प्रतिभा जी ने। और बोलो विनीता। शुभ अशुभ बोले दोनों हो सकते हैं। हाँ, दोनों का तो आ गया उत्तर। और कोई बोले? हाँ। बस 2 ही जने जवाब भेजेंगे। अन्नपूर्णा तुमने अच्छा, हाँ, अपने भावों पर निर्भर कर रहा है, बहुत अच्छी बात है कि पूर्व भाव बहुत अच्छे हैं तो संयोग अच्छा ही मिलेगा। जब अच्छे कर्मों का उदय आया है, संयोग अपने आप अच्छा होगा। अगर अच्छा संयोग नहीं है तो वो तो अपने लिए अच्छा ही मानेगा, वो खुश रहेगा, वो अच्छा है, तभी तो उसके उदय अच्छा माना जा रहा है। इस बात को समझ आ गई? बहुत खराब है, अभी कोई मेरे को बहुत तंग कर रहा है, जो भी अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ हो रहा है, और मैं समझ रही हूँ कि मेरे बहुत पुण्योदय अभी, तो मुझे तो वो लगेगा ही नहीं खराब। तो अपने आप को हमेशा अपने को सोचना है सब कुछ अच्छा है। क्या बोल रहे हैं श्रेया जी? इतना बड़ा समझ नहीं आया। हाँ निर्मल जी बोलिए। अच्छा, और दोनों 2 पॉइंट मिल गए। तीसरा बोलिए निर्मल जी। आंटी, यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये था ना कि मतलब अगर पूर्वबद्ध संयोग अच्छा है, मतलब मैंने मान लीजिए कि अच्छे कर्म का उदय। नहीं, मतलब मान लीजिए खूब पैसा वाला है व्यक्ति, तो उसके पूर्वबद्ध संयोग अच्छा है कि उसके पास पैसा बहुत है, लेकिन वर्तमान का परिणाम अच्छा नहीं है, तो फिर अच्छा कैसे बोलेंगे आंटी? वर्तमान के उसके भाव अच्छे नहीं उस जीव के, तो सही बात। मैंने कहा मैं तो अभी बाहरी संयोग का पूछ रही हूँ कि बहुत पैसा है, वो खुश है, समझ लो उसको बाहरी संयोग नहीं है, और कोई दुख है, शारीरिक हाँ दुख है या घर से दुख है, जो भी कुछ दुख है, हाँ फिर उस समय कैसे क्या मानेंगे? या तो उसके भावों पर हो गया ना, वो अच्छे रूप में ले रहा है अपने आप को, सोच रहा है मेरे पुण्योदय सब अच्छा, ये होनहार है, टाल देता है, तब वो अच्छा माना जाएगा। अन्यथा तो वो खराब कर रहा है अपने कर्मों को। अच्छे कर्म का उदय है और वो संयोग के ऊपर नाराज हो रहा है, उसने मुझे ये कहा, तब तो वो अपने अच्छे कर्मों को भी बुराई कर रहा है। हाँ 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 हाँ। वैसे तो अपने पर निर्भर कर रहा है। प्रियंका ने भेजा था ना कि हम स्वयं पर निर्भर कर रहा है। अच्छे बराबर बुरे बराबर। अभी हम बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे कर्म बांध रहे हैं, और भविष्य में अच्छे उदय में आए और हम संभल कर नहीं रहे तो व्यर्थ हो जाएगा तो, ना। तो अच्छा नहीं होगा। हाँ बराबर। हाँ व्यर्थ तो मुख्य बात तो यही है कि हमें संभल कर रहना है। बराबर बराबर। हाँ ठीक है विनीता, आंटी। तुम क्या बोल रहे थे? इसी मैं यही बोल रही थी कि जैसे पूरे बद के कर्मों का संयोग के कारण अभी असता वेदनीय का उदय हुआ है, पर अपने ये जो पढ़ रहे हैं, ये आगम स्वाध्याय कर रहे हैं, जैसे उसमें अपने लास्ट इसमें पढ़े थे ये वाला समुद्घात वाला, जैसे उसमें वेदनीय समुद्घात का पढ़ा हुआ रहता है, तो उस समय वेदना आती है, तो हमारा यही प्रयास रहता है कि हम उसको जो भी असताई है उसको निष्फल बस कर दें। वही तो हुआ ना, खुद के भावों पर निर्भर कर रहा है ना। हाँ, बुरे तो संयोग को भी हम अच्छे में परिणत कर सकते हैं, स्वयं खुश रह के। उपाध्याय प्रवर आजकल बहुत प्रेरणा देते हैं, सदैव खुश रहो, प्रसन्नता में जियो। उनका बात बात में उनकी शिक्षाएं देखो, यही बात निकलेगी। पढ़िए। ध्यातव्य बिंदु। संभाव की अशुभ है। एक तो मन ही मन कुड़ते रहे, वो संभाव नहीं है। संभाव के समय आज हमारे कोई दुख आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो हमें अपने आंतरिक परिणामों को देखना है। मन से मौन है क्या? बाहर से हम चुप हो गए कि कुछ नहीं बोल रहे और अंदर में कुड़ रहे हैं, वो संभाव नहीं है।
अपने को सभी अभी क्लास वालों को मन से मौन रहना सीखना है कि मन में नहीं आए किसी के प्रति ऊंचे नीचे भाव। पढ़ो। ध्यातव्य बिंदु। अशुभ अध्यवसायों से आत्मा कुरूप, अत्यंत कुरूप एवं बिल्कुल दरिद्र बन जाती है, जबकि शुभ अध्यवसायों से आत्मा स्वरूप, बलशाली एवं धन यानी प्रशंसा संपन्न बन जाती है। यह हमारे अपने ही हाथ में है कि हमें आध्यात्मिक संपत्ति संपन्न बनना है या आध्यात्मिक संपत्तिहीन। क्वेश्चन 1928। सम्यक्त अभिगम द्वार। भन्ते, क्या नैरिक सम्यक्त्वाभिगामी सम्यक्त की प्राप्ति वाला अर्थात सम्यक दृष्टि है या मिथ्यात्वाभिगामी है या सम्यक मिथ्यात्वाभिगामी है? अभिगम यानी प्राप्ति, स्वीकार। उत्तर, गौतम, नैरिक सम्यक्त्वाभिगामी है, मिथ्यात्वाभिगामी भी है और सम्यक मिथ्यात्वाभिगामी भी है। इस प्रकार वैमानिक पर्यंत कहना चाहिए। नवरम एकेंद्रिय और विकलेंद्रिय मिथ्यात्वाभिगामी है। नोट, शाशातन सम्यक दृष्टि वाले विकलेंद्रिय पतनोन्मुखी होने के कारण मिथ्यात्वाभिगामी कहे गए हैं। शाशातन शब्द श्री समवायांग सूत्र 14 में है। क्वेश्चन 1929। परिचारणा द्वार। भन्ते, क्या देव सदेवी यानी देवी सहित और सपरिवार यानी परिचारणा सहित होते हैं या सदेवी अपरिचार होते हैं या अदेवी सपरिचार होते हैं या अदेवी अपरिचार होते हैं? उत्तर, गौतम, भवनवासी, वाणव्यंत, ज्योतिष और पहले दूसरे देवलोक के देव सदेवी सपरिचार होते हैं। तीसरे से 12वें देवलोक के देव अदेवी सपरिचार होते हैं। नवग्रहवयक और अनुत्तर विमान के देव अदेवी अपरिचार होते हैं। नोट, सदेवी अपरिचार वाला तीसरा भंग देवों में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन 1930। नवग्रहवयक और अनुत्तर विमान के देव अपरिचारक क्यों कहे गए हैं? तीसरा भंग मनुष्य में पाया जा सकता है? क्या पूछे? सदेवी अपरिचार वाला तीसरा भंग देवों में नहीं है, मनुष्य में हो सकता है ना? ब्रह्मचर्य व्रत आदि धारण कर ले। पढ़ो। उत्तर, ये देव पूर्व जन्म में नियमा महाव्रतधारी जैन साधु होते हैं। पूर्व जन्म की साधना से प्रभावित संस्कारों के कारण ये उपशांत वेद वाले होते हैं, इसलिए ये अपरिचारक कहे गए हैं। किंतु अविरत परिणामों के कारण ये ब्रह्मचारी नहीं कहलाते हैं। क्वेश्चन 1931। काय आदि परिचारणा द्वार। भन्ते, परिचारणा कितने प्रकार की कही गई है? उत्तर, गौतम, परिचारणा 5 प्रकार की कही गई है, यथा पहली काया की परिचारणा, दूसरी स्पर्श की परिचारणा, तीसरी रूप की परिचारणा, चौथी शब्द की परिचारणा और 5वीं मन की परिचारणा। नोट, स्पर्श, रूप, शब्द और मन की परिचारणा में अपरिग्रहिता देवियां होती है। क्वेश्चन 1932। काया परिचारणा कौन से देवों में होती है? उत्तर, भवनवासी, वाणव्यंत, ज्योतिष और देवलोक में काया की परिचारणा है। इन देवों में जब परिचारणा की इच्छा उत्पन्न होती है तब अप्सराएं उनकी इच्छा को जानकर वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार से युक्त मनोज्ञ, मनोहर, उत्तरवेक्रीय रूप बनाकर देवों के सामने उपस्थित होती हैं। देव उन अप्सराओं के साथ मनुष्य की तरह काया से परिचारणा करते हैं। देवों के शुक्र यानी वीर्य, पुद्गल उन अप्सराओं के श्रोत्रेंद्रिय
यावत स्पर्शेंद्रिय रूप से इष्ट, कांत, मनो के रूप से, सुभग रूप से, सौभाग्य रूप से, यौवन, गुण और लावण्य रूप से बार बार परिणत होते हैं। क्वेश्चन 1933, स्पर्श और रूप परिचालना कौन से देवों में होती है? उत्तर, पॉइंट 1, तीसरे चौथे देवलोक के देवों में स्पर्श की परिचालना होती है। देवों की इच्छा जानकर अप्सराएं उनके समक्ष उपस्थित होकर स्पर्श परिचालना यावत शुक्र के पुद्गल लावण्य रूप से बार बार परिणत होते हैं। पॉइंट 2, पांचवें छठे देवलोक में रूप की परिचालना होती है। देवों की इच्छा जानकर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर यावत वैक्रिय रूप बनाकर अप्सराएं उनके समक्ष उपस्थित होकर यावत मनोरम रूपों को दिखाती हुई खड़ी रहती है। तब वे देव उन अप्सराओं के साथ रूप परिचालना करते हैं। शेष वर्णन पूर्ववत कहना। क्वेश्चन 1934, शब्द और मन की परिचालना कौन से देवों में होती है? उत्तर, पॉइंट 1, सातवें आठवें देवलोक के देवों में शब्द परिचालना होती है। इन देवों की इच्छा जानकर देवियां वहां उपस्थित होकर उन देवों के न समीप न दूर रहकर मधुर और मन में आनंद उत्पन्न करने वाले शब्द बोलती हैं। यावत लावण्य रूप बार बार परिणत होते हैं। पॉइंट 2, 9वें से 12वें देवलोक के देवों में मन परिचालना होती है। देवों की इच्छा जानकर यावत अपने स्थान पर ही देवियां कामयुक्त मनोभाव धारण करती है। तब देव उन देवियों के साथ मन परिचालना करते हैं। यावत लावण्य रूप बार बार परिणत होते हैं। क्वेश्चन 1935, परिचालना की दृष्टि से पहले दूसरे देवलोक की देवियां कौन से देवलोक तक जाती हैं? उत्तर, परिचालना की दृष्टि से पहले देवलोक की अप्सराएं तीसरे, पांचवें और सातवें देवलोक में जाती है और दूसरे देवलोक की अप्सराएं चौथे, छठे और आठवें देवलोक में जाती है। क्वेश्चन 1936, देव अवधि से भी देवियों के रूप को देख सकते हैं, तो रूप परिचालना के लिए देवियां पांचवें छठे देवलोक में क्यों जाती है? उत्तर, यद्यपि देव अवधि से अप्सराओं के रूप को देख सकते हैं, किंतु परिचालना का साधन इंद्रिय है। अतः इंद्रियों से रूप देखने व दिखाने के लिए अप्सराएं पांचवें छठे देवलोक में जाती हैं। क्वेश्चन 1937, मन परिचालना के लिए देवियां ऊपर क्यों नहीं जाती हैं? उत्तर, ऊपर ऊपर के देव क्रमशः अधिकाधिक स्थिति वाली देवियों के साथ परिचालना करते हैं। ये अधिक रिद्धि संपन्न देवियां विशिष्ट दिव्य मति से उनके मनोगत भावों को जानकर तथा स्वभाव से स्वस्थान से ही मन परिचालना करती है। क्वेश्चन 1938, असंख्य क्रोड़ा क्रोड़ी योजन दूर रहे हुए देवों के परिचालना योग्य मनोभावों का देवियों को दिव्य मति से कैसे पता चलता है? उत्तर, जैसे नमी विनमी नामक विद्याधर राजाओं को विजित करने हेतु जब चक्रवर्ती इन दोनों राजाओं का मन में ध्यान करते हुए तेले की तपस्या में स्थित होते हैं, तब तपस्या की पूर्णता होने पर इन दोनों राजाओं को अपनी दिव्य मति यानी बुद्धि से चक्रवर्ती के मनोगत भावों की जानकारी हो जाती है। यावत उनकी अधीनता स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार इन अपरिग्रहिता देवियों को भी देवों के मनोगत भावों का शीघ्र पता चल जाता है। क्वेश्चन 1939, मन परिचालना से भी देवों के शुक्र के पुद्गल अप्सराओं के शरीर में कैसे पहुंचते हैं? उत्तर, पुद्गलों की गति अत्यंत तीव्र एवं इनका परिणाम विचित्र होता है। जैसे पॉइंट 1, नागर बेल का एक पत्ता सड़ जाए तो उस बेल के सभी पत्ते चाहे जहां हो सड़ जाते हैं। पॉइंट 2, अनुवांशिक जाति का सर्प
यदि परिवार के एक सदस्य को काट ले तो सैकड़ों हजारों किलोमीटर भी दूरी पर रहने वाला उसका पूरा वंश विष से व्याप्त हो जाता है। इसी प्रकार 12वें देवलोक के देवों के शुक्र के पुद्गल दूसरे देवलोक की देवियों के शरीर में पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन 1940 अल्प बहुत्व द्वार बनते काय परिचारक यावत मन परिचारक और अपरिचारक देवों में कौन किससे अल्प बहुत तुल्य या विशेषाधिक है? उत्तर गौतम सबसे थोड़े अपरिचारक देव, नवग्रहवेयक व अनुत्तर विमान के देव। पॉइंट 2 उनसे मन परिचारक देव संख्या गुना 9 से 12वें देवलोक के देव। पॉइंट 3 उनसे शब्द परिचारक देव असंख्य गुना 7वें 8वें देवलोक के देव। पॉइंट 4 उनसे रूप परिचारक देव असंख्य गुना 5वें 6ठे देवलोक के देव। पॉइंट 5 उनसे स्पर्श परिचारक देव असंख्य गुना 3रे 4थे देवलोक के देव। पॉइंट 6 उनसे काय परिचारक देव असंख्य गुना पहले दूसरे देवलोक के देव। ध्यातव्य बिंदु श्री भगवती सूत्र प्रश्नमाला भाग 2 में शतक 12 उद्देश्यक 9 में 5 देवों के थोकड़े में देवों की अल्प बहुत्व से अपरिचारक एवं परिचारक देवों की अल्प बहुत की तुलना करेंगे तो सहज रूप से मन भगवान महावीर के लिए धन्य धन्य कह उठेगा, क्योंकि चाहे किसी भी विषय पर प्रश्न पूछे गए हों, भगवान के उत्तर अन्यत्र वर्णित उत्तर के अनुसार ही होते हैं। लेश मात्र का भी अंतर नहीं रहता है। हम धन्य हुए हैं ऐसे शास्त्रों को प्राप्त करके। क्वेश्चन 1941 अपरिचारक आदि देव कितने हैं? उत्तर अपरिचारक देव क्षेत्र पल्योपम के असंख्यतम भाग के असंख्य आकाश प्रदेश की राशि प्रमाण है, अर्थात क्षेत्र पल्योपम के असंख्य हिस्से करने पर उनमें से एक हिस्से जितने हैं। पॉइंट 2 मन परिचारक देव अपरिचारक देवों की अपेक्षा संख्या गुना क्षेत्र पल्योपम के एक असंख्यतम भाग के आकाश प्रदेश इंटू संख्या। पॉइंट 3 शब्द परिचारक देव घनीकृत लोक की एक श्रेणी के असंख्य भाग के आकाश प्रदेश प्रमाण है। नीचे नीचे के देवलोकों में देवों की संख्या अधिक है। पॉइंट 4 रूप परिचारक देव लोक कितना बड़ा है? क्या बोले आप? घनीकृत लोक कितना बड़ा है? इतनी देर? सात रज्जो, ठीक बात है। हाँ। अन्नपूर्णा ठीक। क्षेत्र पल्योपम किसे कहते हैं? कितने प्रकार का पल्योपम कहा गया है? उद्धार पल्योपम से किसकी गिनती की जाती है? कोई नहीं बताएगा। बुक खोल के बताओ, पल्योपम का वर्णन कहाँ है? 3 प्रकार के पल्योपम। हाँ बोलो अन्नपूर्णा। प्रियंका अनम्यूट करो, उसका आया है ना? हेलो आंटी। हाँ जो उद्धार पल्योपम होते हैं उसमें हम लोग एक एक समय में जो युगलिक के बाल अपने जो हेयर्स होते हैं उनको निकालते हैं और वो खाली करते हैं। एक योजन का जो होता है, और जो अद्धा होता है उसमें 100 समय के अंतराल से, और जो क्षेत्र होता है उसमें स्पर्शित जो होते हैं आकाश प्रदेश, दोनों को कंबाइन करके लेते हैं। बहुत अच्छा है। उद्धार पल्योपम से किसकी गिनती की जाती है? उद्धार पल्योपम से आंटी उत्तर आ गया, किसने भेजा था? हाँ हाँ बोलो आंटी।
उसकी पता है कि सागर समुद्र की, और उसकी उससे होती है अद्दा से प्रतिभा जी कोठारी ने भेजा है द्वीप समुद्र। ये सब। समुद्रों की हाँ, गिनती उद्धार पल्योपम से, अद्दा पल्योपम से। रिंकी जी 1811 सुनीता ने प्रश्न नंबर भेजा है, कौन सा, भगवती का या इसका? विनीता तुमने भी भेजा, कौन सी किताब का, भगवती या प्रज्ञापना? अद्दा पल्योपम से चारों गति के जीवों की आयु का नाप किया जाता है, और क्षेत्र पल्योपम से दृष्टिवाद के द्रव्यों का, जैसे वायु, कितने वायु का एक जीव एक क्रिया कर रहे हैं आदि गिनती बताना है, उसका है। सब कोई पढ़ के आना, मंडे की क्लास में भगवती सूत्र भेजा है इन्होंने, प्रश्न नंबर जो भी अभी आया चैट में बता दो प्रियंका, सबको पढ़ के आना, ये रिवाइज करके आना, अहो भाव पूर्वक करके आना। आंटी प्रश्न नंबर है 1794 से 1811 भगवती देख लो सब कोई, सूत्र। सब जरूर पढ़ के आना, गहन विषय किया हुआ है, अगर बार बार नहीं करेंगे भूल जाएंगे। हाँ पढ़ो। पॉइंट 4, रूप परिचारक देव शब्द परिचारक देवों की कमलेश तुम क्या अपेक्षा। नहीं जवाब दी, तुम पहले तो बहुत पढ़ रहे थे, अभी छूटा हुआ है? नहीं, छूटा हुआ तो नहीं है। अच्छा चलो पढ़ो। हाँ। रूप परिचारक देव शब्द परिचारक देवों की अपेक्षा असंख्य गुना एक श्रेणी के असंख्यतम भाग प्रमाण है। पॉइंट 5, स्पर्श परिचारक देव रूप परिचारक देवों की अपेक्षा असंख्य गुना एक श्रेणी के असंख्यतम भाग प्रमाण है। पॉइंट 6, काय परिचारक देव प्रतर के असंख्यतम भाग। कोई ना कोई गलती है, तीसरे पॉइंट में कहा है घनीकृत लोक की एक श्रेणी के असंख्य भाग के आकाश प्रदेश प्रमाण है। शब्द परिचारक, रूप परिचारक, अच्छा ऊपर चले गए ना, ठीक है ठीक है। पॉइंट 5, स्पर्श परिचारक देव रूप परिचारक देवों की अपेक्षा असंख्य गुना यानी एक श्रेणी के असंख्यतम भाग प्रमाण है। पॉइंट 6, दोनों में काय अंतर, परिचारक, बात तो एक ही समान कही गई है, एक श्रेणी के असंख्यतम भाग प्रमाण, और दोनों को एक दूसरे से असंख्य गुना बता दिया। अब हमें डाला पाला का थोकड़ा पता है, इसलिए यहाँ पे कोई शंका नहीं आती है। जब तक डाला पाला का थोकड़ा नहीं आता था और पहले ही पढ़ते थे तो लगता था कि क्या बात है, क्या समझे इसको। पॉइंट 6, काय परिचारक देव प्रतर के असंख्यतम भाग में रही हुई श्रेणियों के आकाश प्रदेश प्रमाण है। श्री मलयगिरी वृत्ति। कितना अंतर है देखो, कहा तो एक श्रेणी का असंख्यतम भाग है 5वें बोल तक, और छठे में सीधा आ गए असंख्य श्रेणियों के आकाश प्रदेशों के बराबर। कितना अंतर है, मलयगिरी जी धन्य है। नोट, श्रेणी का असंख्यतम भाग भी असंख्य प्रकार का होने से छोटा बड़ा होता है। हाँ बोलिए। 34वां परिचालना पद संपूर्ण। बोलिए। हाँ भाभी जी प्रणाम, जय जिनेन्द्र। भाभी जी 1920 का थर्ड पॉइंट नहीं समझ आया। 1920 लोमाहार पुद्गल, हाँ पढ़िए। कई लोमाहार के पुद्गलों को जानते नहीं है किंतु देखते हैं। अवधि दर्शन के समय लोमाहार में उपयुक्त हुए तदंतर विषयांतर हो जाए तो अवधि दर्शन में उपयुक्त है, तो पुद्गलों को सिर्फ देख रहे हैं, जानते नहीं है ना। जानना देखना एक समय में नहीं होता है, ये पहले आ चुकी थी ना बात संजू जी। हाँ हाँ हाँ। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। फिर अच्छा। तदंतर विषयांतर हो जाए, फिर उपयोग दूसरी तरफ चला जाए, या अच्छा अवधि जाए, या काल कर जाए। 4 कारण बता दिए। जब ये ऐसा होता है तो अवधि नष्ट हो जाती है। नहीं नहीं, 4 कारण हो सकता है कि कोई लोमाहार के पुद्गलों को देख रहे हैं, देखते देखते उनका अवधि ज्ञान चला गया, तो फिर कहाँ से जानेंगे, कहाँ से और आगे देखेंगे। अच्छा हाँ, ये अलग अलग कारण है, पॉइंट लगा लो। हाँ उपयुक्त हुए तदंतर विषयांतर हो गया, भाई देख रहे थे, देखते देखते ध्यान दूसरी तरफ चला गया, उपयोग हो गया। तीसरा अवधि नष्ट हो जाए, या अवधि नष्ट नहीं भी हो रहा है, काल कर जाए। चौथा पॉइंट हो गया। और भाभी जी इस पर अनंतर और परंपरानुपन्नक
का हाँ विग्रह भी समझ लेना है ना यहाँ पे। हाँ हाँ, अगर आपको पूछे कि जीव अनंतरोपपन्नक कब होता है, क्या जवाब हाँ, दोगे? बाटे बेते में विग्रह होगा, चर्चा बात। चल रही है कि बाटे बेते में, कोई कहेगा, कोई कहता है उत्पत्ति के प्रथम समय। तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि बाटे बेते वाले जीव अनंतरोपपन्नक नहीं होते हैं, अनंतर परंपरानुपपन्नक होते हैं, यानी ना अनंतर पर है ना परंपर है। ठीक है। ठीक है। और भाभी जी इसका क्या होगा? विक्षिप्तता, विक्षिप्तता। विक्षिप्तता, दिमाग, कुछ खराबी दिमाग में। अच्छा, ठीक है, ठीक है, हो गया मेरा। हाँ आरती जी। प्रणाम आंटी जी। हाँ आंटी जी, जो देवियाँ ऊपर जा रही है तो उनके विमान की कैपेसिटी होती है कि वो ऊपर भी जा सके, या देव को विमान भेजना पड़ेगा? नहीं नहीं, देव बुलाते हैं, उनके बुलाने से वो उछली जाती है, विमान की आवश्यकता नहीं है। जो जो देव होते हैं वो ऊपर जा रहे हैं, कोई मित्रता होती है किसी से, तो हाँ उनकी भी विमान जा सकते हैं ऊपर, या ऊपर नहीं से नहीं, ही विमान विमान आगे? जाने की आवश्यकता नहीं है। देवों में जैसे सामर्थ्य आ जाता है, वो फिर बुलाने से जाने की शक्ति आ जाती है उनमें। अच्छा, विमान, तो उनकी बॉडी ऐसे ही हाँ हाँ, कि वो बुलाने से वो पुद्गल आंटी संक्रांत हो जाते हैं, पुद्गल परिणमन ऐसा विचित्र हो जाता है कि शक्ति आ गई जाने के। तो आंटी, जो नीचे के देव होंगे उनके जो पुद्गल ग्रहण कर रहे हैं वो, और ऊपर के जो पुद्गल होंगे ऊपर के देवलोक के, तो वो कौन तो से? अलग अलग होंगे, श्रेष्ठ होंगे ना, कौन? जो भी पुद्गल ग्रहण कर रहे हैं सारे। आहार आदि के ना। हाँ हाँ, सारे पुद्गल, तो एक, उनमें तो भिन्नता होगी ना, वो श्रेष्ठ अच्छे होंगे ना। एक चक्रवर्ती का आहार बनता है, एक सामान्य का बनता है, अंतर रहता ही है ना, आहार तो सभी करते हैं। तो आंटी, वहां पर क्षेत्र के प्रभाव से सारे शुभ पुद्गल ही, ऊंचे पुद्गल नहीं रहेंगे, निम्न शुभ भी मिल जाएंगे कि नीचे के देवलोक के लिए ऊपर नहीं, जा रहा है शुभ वो तो? उद्गल शुभ अशुभ सभी प्रकार के हैं, लेकिन जीव अपने भावों के अनुसार ग्रहण करेगा ना। आहार के लिए अलग बात है, ऊंची स्थिति वाले हैं वो चक्रवर्ती, और उसका दे ही दिया दृष्टांत, वहां भी तो अच्छा अशुभ उद्गल है। कषाय अधिक करने वाले हैं, सतर कोड़ा कोड़ी सागरोपम का बंद करने वाले भी देव होते हैं। अच्छा, ठीक है आंटी। आंटी, एक दूसरा क्वेश्चन पूछना है मुझे। हाँ आंटी, कोई ऐसे कोई थे किसी के पिताजी, उन्होंने, उनके भाव ऐसे थे कि जब मैं मर जाऊं तो मेरा पूरा बॉडी डोनेट कर देना, और जो बचा कुचा बॉडी रहता है जो ऐसे जला देते हैं, कि उसको भी जलाना मत, और किसी जू में या कहीं पर शेर को दे देना खाने को। तो ये हम्म। ऐसे ऐसे तो हम अहिंसा की बात करते हैं, पर शेर तो अब घास खाएगा नहीं, वो तो मांस ही लेके देंगे, वो लोग खाएंगे। तो ऐसे अपन ऐसे बोल सकते हैं क्या कि लाश दे देना खाने को किसी भी जीव को ऐसे? अब वैसे पता नहीं, देखो साधुओं का निर्हारिम संथारा करते हैं, आ ही रहा है ना शास्त्र में शब्द, निर्हारिम और अनिर्हारिम। क्यों जंगल में जाकर वो करते थे, जी प्रत्याख्यान लेकर देह त्याग करने का कारण क्या, कि हमारे जलाने आदि की क्रिया नहीं लगे, वहीं छोड़ दे। तो वहीं छोड़ेंगे तो पशु ही खाएंगे ना, पशु पक्षी दोनों जी प्रकार बताए हैं आगम में। जी आंटी, बहुत कृपा भाभी जी, ये जो है 1939 का, कि अनुवांशिक जाति का सर्प, ये वाला जो पॉइंट है, तो सैकड़ों हजारों किलोमीटर की दूरी पर रहने वाला उसका पूरा वंश कैसे होगा? मतलब वो तो वहां काटा है किसी एक और, वहां, ये नहीं समझ में आया। कोरोना कहाँ स्प्रेड हुआ था पहले? अच्छा, चाइना। आ गया ना, तो उसी हाँ, प्रकार समझ लो। अच्छा। ये महाराजा ने फरमाया था, कोई चूर्णी और में मिला है, तो कहीं ना कहीं कोई घटना होती होगी, होता ही होगा, हो सकता है अभी लुप्त है, कम हाँ, मात्रा में रहता होगा। तो ये मतलब अड़ाईदीप के, अच्छा, परिवार का है, तब तो अड़ाईदीप के अंदर ही। इतना हुआ ना। ठीक है, प्रणाम। हाँ अन्नपूर्णा। आंटी, और 1941 जो क्वेश्चन है ना, हाँ आंटी जो पहले दो पॉइंट है वो पल्लेपम के हैं और बाद में फिर आकाश प्रदेश के हैं। तो आंटी, पल्लेपम में आपने आकाश प्रदेश कैसे घटित किए, मुझे समझ में नहीं आया। क्षेत्र पल्योपम कहा ना, क्षेत्र पल्योपम तो आकाश प्रदेशों से ही किया गया है। आंटी, मैं समझ नहीं पा रही, थोड़ा खोल दीजिए ना आंटी। देखो इसका ऐसे है, अन्नपूर्णा क्षेत्र पल्योपम किसे कहा, जो कुआं है 4 पल्ले लंबा चौड़ा आदि, उसमें हम्म। आकाश प्रदेश है, उनका अपहार करने से, उनको निकालने से जब वो कुआं खाली होगा तो एक पल्योपम होता है। स्पृष्ट और अस्पृष्ट दोनों प्रकार की बात है ना, तो अमुक चीज आंटी, निकालते एक पल्योपम बीत गया वो खाली होने में।
अच्छा, मतलब मैं एक बार समझू कि वो जो क्षेत्रफलोपम के लिए मैंने जो बनाया, तो उसमें जितने प्रदेश आकाश मतलब स्पर्शित और अस्पर्शित है, उसका संकेतम भाग में जितने आकाश प्रदेश होंगे उसे हाँ घटित करना है। हाँ, हाँ, ठीक है, हो गया आंटी, कृपा आंटी। पहले वैसे बता दिया, देखो क्षेत्रफलोपम की अपेक्षा दे दिया, फिर घनीकृत लोक हाँ की अपेक्षा बता दिया है। तो है हाँ तो हाँ दोनों सभी आकाश प्रदेशों की बात है। हाँ क्षेत्रफलोपम में भी आकाश प्रदेश ही गिने जा रहे हैं, घनीकृत लोक की श्रेणियां गिन रहे हैं तो आकाश प्रदेश ही है। आंटी 3 से 6 तो समझ में आया था, वो 1 और 2 समय की कोई राशि थी ना, तो भिन्न वहां प्रकार कंफ्यूजन हो गया था। भिन्न प्रकार से व्याख्या क्यों की है इन्होंने? क्योंकि हाँ उनको जो बात बतानी थी वो इसी से घटित हो रही थी, श्रेणी से घटित नहीं कर पा रहे होंगे, उन्होंने इससे घटित हाँ करके बता दिए, इस हाँ, पल्योपम के असंख्यतम भाग प्रमाण। ठीक है आंटी, एकदम कृपा। हाँ आंटी, हाँ। हाँ सुनीता। भाभी जी, इसमें सूक्ष्म क्षेत्रफलोपम लेना है कि व्यवहार क्षेत्रफलोपम? तो क्षेत्रफलोपम। सूक्ष्म हाँ क्षेत्रफल। तो हाँ, भाभी जी, तो फिर वो जो कुआं बनाया है उसका एक असंख्यतम भाग पकड़ना है। किसका? सूक्ष्म क्षेत्रफलोपम का? हाँ, एक असंख्यतम भाग के आकाश प्रदेश। हाँ तो हाँ एक असंख्यतम भाग तो ये हो गया, जो वो कुआं बना हुआ है उसमें जो आकाश प्रदेश है हाँ, उसका, एक असंख्यतम भाग, उसी उसमें कुएं का ही लेना है। असंख्य उत्सर्पणी उत्सर्पणी बीत जाती है हाँ हाँ, असंख्य। उसमें। ठीक है। हाँ अंजलि। प्रणाम आंटी जी। हाँ बोलो। जी, जैसे अभी अपन बोल रहे थे ना कि हमको सहयोग खराब मिले तो, हाँ। अब एक घटना है प्रसन्न चंद्र राजर्षि की। हम्म ठीक है, वो ध्यान में थे और वो बोलते हुए निकले। हम्म। वो सहयोग तो सहयोग था, ना बुरा था ना अच्छा था, तो यहाँ पे क्या समझेंगे, उनके पूर्ववत कर्मों का उदय ऐसा था। नहीं, उनके अगर वो अपने भावों को स्थिर रख लेते उस समय, विचलित नहीं होते, हम्म। स्वयं के भावों पर निर्भर कर रहा है ना, वो विचलित हुए तब भगवान ने कहा नरक प्रायोग्य कर्मों का बंद हो रहा है। हम्म। सुधर संभल गए तो वापस केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो मुख्य तो अपने अच्छा। भावों पर निर्भर कर रहा है ना। मैं हाँ, कुल कोई मिला के बहुत लड़ाई झगड़ा कर रहा है, बहुत अपमान कर रहा है मेरा, अगर उस वक्त मैं स्वयं संतुष्ट हूं तो मेरा बंध कैसा होगा? ठीक है, मतलब यहाँ पर भावों भावों पे फोकस करना है, पूर्ववत कर्म क्या है, सहयोग क्या है, पर उसमें आप कैसे रिएक्शन दे रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है कर्म आंटी। और एक शक्ति संपन्न है कि जीव शक्ति संपन्न है? जीव शक्ति संपन्न। जीव शक्ति, ये प्रश्न आया हुआ है। जी आंटी, शक्ति संपन्न तो जीव ही है। आंटी यहाँ पे एक और जिज्ञासा है, जैसे प्रशांत राजर्षि को एक मन्ना प्रयोग ज्ञानी उस समय में देखते हैं, ठीक है, वो उन जब उनका 7वीं नरक प्रायोग्य उनके भाव चल रहे हैं, किसके? ठीक है, उनके भाव प्रशांत चंद्र राजर्षि के, हाँ हाँ। तब एक मन्ना प्रयोग ज्ञानी उनको देखते हैं, उनका समय वो लास्ट है मन्ना प्रयोग ज्ञानी का, वो अंतिम समय उनके मन्ना प्रयोग ज्ञान का। हम्म। तो क्या वो जान पाएंगे कि अब ये केवल ज्ञानी बनेंगे, क्योंकि वो तो उस समय उनके भावों को देख के वो कैसे जानेंगे कि ये केवल ज्ञान बन रहे हैं? नहीं, अंतिम समय है ना, अब उनका तो उपयोग जाएगा, अगर उनका मन परिज्ञान स्थिर रह जाए तब तो वो सोच ही सकते हैं ना कि आगे किन मनोवर्गना के पुद्गलों को ग्रहण करेंगे। अब ये मनोवर्गना के पुद्गलों को ग्रहण करेंगे ही नहीं, भविष्य का देख रहे हैं तो होगा ही नहीं, उनका समझ जाएंगे, केवल ज्ञानी होंगे। नहीं, अभी तो उनके भाव वैसे हैं, अभी भाव बहुत है, ठीक है, प्रसन्नचंद्र राजऋषि के कोई मना परिज्ञानी का उपयोग जा रहा है, उपयोग जाते हुए देख रहे हैं कि वो आगे क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे, तो उनको अंतर्मुहूर्त बात के उनके परिणाम नहीं दिखेंगे तो वो सोच लेंगे कि ये केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं, उपयोग लगा लेंगे ना। आंटी वही वही पूछ रही हूँ मैं कि हाँ मतलब एक तरफ इतने संक्लिष्ट परिणाम हाँ और एक तरफ इतने विशुद्धतम परिणाम होके और वो केवल ज्ञानी बन जाएंगे, ये मना प्रयोग ज्ञानी उस समय में जान रहे हैं, हाँ तो हाँ, उपयोग लगा लेंगे। उपयोग लगा लेंगे। बिल्कुल, अगर वो भविष्य के पर्याय का उपयोग लगाएं, उपयोग पर निर्भर कर रहा है कि भविष्य में ये क्या सोचने वाले हैं, तो भविष्य में कैसे पुद्गल ग्रहण करेंगे, भविष्य में मनोवर्गना के पुद्गल लेंगे ही नहीं, केवल ज्ञान हो जाएगा थोड़ी देर के बाद में, वो फिर तो ठीक है, कोई लब्धि के कारण बोले, बाकी तो चिंतन मनन नहीं करेंगे ना, उपयोग लेंगे वो। आंटी ये एक्चुअली इसमें मैं अभी तक भी इमेजिन नहीं कर पाई हूँ कि ये कैसे चलता है क्योंकि मन पे ज्ञान मतलब एक फिक्स्ड होता है कि भाई ऐसी ऐसी पर्याय में जाएंगे, मतलब एकदम इतने संश्लिष्टतम परिणाम को देखते हुए ये जान पाना कि ये इतनी मतलब अंतर्मुहूर्त में इतनी तभी विशुद्धि उनकी आ जाएगी करके।
भगवान ने उनका अतीत और अनागत भी बताया है ना, सामर्थ्य। हाँ बिल्कुल बताया आंटी, वो तो उस दिन पक्का अपनी बात चली ना कि मैं कह रही थी जगन्य उत्कृष्ट नहीं है शब्द, शायद पुरानी किताबें देखी मैंने थोकड़ों की, उसमें गलत प्रिंट था कि नहीं थे, तो जब पढ़ा तब से वही था। फिर श्वेता ने देख के बताया ना, अगम में जगन्य भी शब्द हाँ, है। निर्मल भैया बताए थे कि जी। जगन्य उत्कृष्ट दिया हुआ है। जी आंटी। पुरानी जो थोकड़ों की किताब है, मैंने कहा कैसे ध्यान रहा, उसमें नहीं है खाली जगन्य उत्कृष्ट शब्द। तो तू भी क्या बता, नहीं तो भगवान को काल का बताने की क्या आवश्यकता थे। अब काल हाँ की बिल्कुल अनुप्रेक्षा करो कि वो क्या देख रहे हैं, जैसे तुमने अनुप्रेक्षा की प्रसन्न चंद्र राज ऋषि के, वैसे अनुप्रेक्षा करो कि वो भी अपना उपयोग लगा के देख लेते हैं। आंटी ये प्रश्न मैंने उपाध्याय प्रवर से भी पूछा था एक्चुअली। उपाध्याय प्रवर यही फरमाए थे कि बंधा प्रयोग ज्ञान इतना विशिष्ट ज्ञान होता है ना, बहुत विशिष्ट होता है, इसको बिल्कुल विशिष्ट समझो, बिल्कुल डिफरेंट तरह का, कि उसमें पता चलेगा। मैंने ये पूछा था कि क्या निश्चित होता है, उपाध्याय प्रवर फरमाए नहीं, इसको ऐसे नहीं समझना कि निश्चित होता है करके, ये एकदम विशिष्ट प्रकार का होता है, उसमें वो जान जाएंगे कि इनकी यही पर्याय आएगी करके। विशुद्धि उनका भगवान ने सामर्थ्य बता दिया ना अतीत अनागत काल का, तो अनागत देख लेंगे कि उस एक पुद्गल को देखकर। जी जी आंटी पक्का, कृपा करें आंटी।